प्रिय मित्रों, सेट 2023 परीक्षा का इंतज़ार आपका ख़त्म हो चुका है। तो लीजिए, आपके सेट के जो भी अभ्यर्थी हैं, आप सभी के लिए प्रवेश पत्र, ड्रेस कोड और परीक्षा स्कीम सब कुछ सूचनाएं आपके सामने आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है। जो गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा द्वारा आपका सेट का एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो आप सभी इसके लिए प्रिपेयर हैं। देखिए, अब इसके अंदर खास बात क्या है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये एग्ज़ाम पहले 19 तारीख को होने वाला था, लेकिन वो स्थगित होकर के और ये आगे डेट पोस्टपोन्ड हो गई है और इसको 26 मार्च के लिए निर्धारित किया। तो 26 मार्च बिल्कुल आपके नज़दीक आ चुका है। तो इसके अंदर में क्या क्या ध्यान रखना है, जो मेन बातें आपको ध्यान रखनी है, मैं उन बातों की तरफ आपको फोकस करना चाहूँगा, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। देखिए, सबसे खास बात इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, इस वीडियो के अंदर जो मुख्य बातें हैं, यूँ तो आपके सामने पूरा ऑर्डर आपके सामने दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बार इस पर फोकस करें। जो पहली बात है वो तो है, आपको मालूम है कि आपके 26 मार्च और 26 मार्च के बाद में जो टाइम है 11 बजे से लेकर के 2 बजे का, ये समय आपको याद रखना है। अब क्योंकि जो आरपीएससी एग्ज़ाम करवाती है, हमेशा उसके अंदर आरपीएससी का क्या, आजकल तो सभी एग्ज़ाम में शुरू हो गया इसका, आपको मालूम है कि एग्ज़ाम टाइम से 1 घंटा पहले अपने को एग्जैक्ट पहुंचना पड़ता है। तो हमें इसके अंदर कोई भी गलती नहीं करनी है और हमें बिल्कुल 1 घंटा पहले पहुंचना ही है। जो खास सूचनाएं हैं, ये सूचना मैं आपको दे दूं, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें, क्योंकि आपको इसी तरीके की सूचनाएं आपको नेक्स्ट आपको और मिलने वाली है। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक भी कर लें। देखिए, पहली बात जो आती है, पहला बिंदु क्या कह रहा है कि परीक्षा शहर की जानकारी आपको पोर्टल पर बता दी है, तो आप देख सकते हैं। और प्रवेश पत्र की बात जो कह रहा है वो 21 मार्च से जारी किए जाएंगे, तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें। ये क्लियर कह रहा है कि आपको अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी, आपको अपने एसएसओ आईडी से पोर्टल से आपको जो है प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेने हैं। दूसरी बात अगर अपन करें, ये तो वही पहली बात। दूसरी बात जो कह रहा है, परीक्षा केंद्र पर किसी परीक्षार्थी जो को परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर जो पहुंचने का टाइम बता रहा है, ये जो खास टाइम है वो 11 बजे से 1 घंटा पूर्व, क्योंकि आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहा है 11 बजे से, तो आपको 1 घंटा पहले यानी कि 10 बजे आपको एग्जैक्ट, अपन 10 बजे का वेट भी नहीं करना है, 10 बजे से पहले पहुंच जाना अपने को, ध्यान देना। तो आपको, क्योंकि आपको मालूम है कि इसके बाद कोई उम्मीद नहीं होगी, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। फिर चलते हैं अपन, जो अगला है थर्ड वाला, अभ्यर्थी परीक्षा दिवस को फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो खास तौर से ध्यान रखना, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, है ना, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सभी मूल, और मूल के साथ में प्रेस पत्र जो है वो सब लेकर के, और आपको मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। तो ये थर्ड वाला जो है, एक एक चीज़ आपको ठीक से समझ लेनी है और ध्यान से देख कर जाना। ये पढ़ना आपको भी आता है, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है, इसलिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। फिर बात आती है चौथे नंबर की। देखिए, चौथे नंबर में क्या दे रखा है, परीक्षा 3 घंटे की ऑफलाइन मोड होगी, ये अपने को पता है। 3 घंटे का जो टाइम है, खास तौर से ध्यान रखना है, ये आपके एक मुश्त है, इसमें कोई गैप नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 3 घंटे की ऑफलाइन परीक्षा में अभ्यर्थी को ओएमआर शीट पर नीले या काले पारदर्शी बॉल पेन से प्रश्न संख्या के अनुसार आपको गोले उसके अंदर भरने हैं, ठीक है। अभ्यर्थी को प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र जो दोनों ही होंगे, उसमें टोटल 3 घंटे मिलेंगे और बीच में कोई भी अंतराल नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, कोई अंतराल नहीं, ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। तो खास तौर से आपको इस बात का ध्यान रखना कि 3 घंटे की सीटिंग जो है आपकी वहाँ हो
और दोनों ही पेपर आपको ठीक से पूर्ण मानसिकता के साथ में आपको देने हैं। तो ये 4 बिंदु आपको इसके अंदर खास तौर से ध्यान में रखने हैं। एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। भले ही आपको पता है, लेकिन पता होने के बाद भी आपको इन चारों बिंदुओं को बार बार पढ़ लेना है और एक एक काम को अपनी जेब में रखते जाना कि हमें कौन कौन सा काम करके रखना है। फिर खास बात आती है किसकी? ड्रेस कोड की। देखो, इसने खास तौर से ड्रेस कोड दे दिया है। ड्रेस कोड में क्या ध्यान रखना है, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम सेंटर पर जाने के बाद में ये खोलो नहीं, ये हटाओ नहीं, ये पहनो नहीं, ये हटाओ नहीं, इस तरीके चलता रहता है। तो ये स्थिति नहीं बने, तो इसके लिए ड्रेस कोड में पुरुष अभ्यर्थी आधी आस्तीन के शर्ट, टी शर्ट, पैंट एवं हवाई चप्पल या स्लीपर पहन के आएंगे। पहले ही ध्यान रखना है अपने को, ज़्यादा बूट वगैरह और सूट बूट होने की ज़रूरत नहीं है अपने को। फिर जो दूसरी बात आती है, महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज, हवाई चप्पल, स्लीपर पहनकर और बालों में साधारण रबर बैंड लेकर आएंगे। ठीक है, बस दूसरा सेंटेंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, सभी जो है गर्ल्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तीसरी बात जो आ रही है वो क्या है, इसी के अंदर परीक्षार्थियों को वेशभूषा में किसी भी प्रकार के आभूषण, जेवरात में कोई भी ताबीज धागा पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। सबसे खास बात यह, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का मेटल अगर हुआ, कुछ नज़र आया, तो आपके लिए वहाँ परेशानी हो, तो अपने को परेशानी का सबब बने, इसलिए आपको ऐसी चीज़ें पहन के आनी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको 5 बिंदु जो मैंने आपको बता दिए हैं, इन 5 बिंदुओं को आपको ठीक से स्टडी कर लेना है। कौन कौन सा? आपके प्रवेश पत्र, आपका समय एग्ज़ाम का 1 घंटा पहले, और तीसरा क्या है, क्या क्या चीज़ें लेके जानी, आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, फोटोयुक्त, लाइसेंस वगैरह जो भी। और चौथा बिंदु क्या है, 3 घंटे का सीटिंग अरेंजमेंट जो आपको फिक्स होना चाहिए। और 5वें बिंदु के अंदर क्या चीज़ आती है, आपके ड्रेस कोड। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके आप जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। और जो लंबे अंतराल बाद जो सेट एग्ज़ाम होने जा रहा है, इस सेट एग्ज़ाम को आप अच्छी तरह से क्लियर करके आएंगे और आराम से क्लियर हो भी जाएगा। मैंने जो आपको CMPC चैनल पर जो कुछ मैंने नेट से जो प्रश्न बने, पेपर बने थे, उन पेपर्स को मैंने आपको लगभग 4 पेपर आपको मैं इस पर करा चुका हूँ। फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो आप इस पे देख लें, ताकि आपका फर्स्ट पेपर तो बिल्कुल क्लियर हो जाए। और फिर सब्जेक्ट वाला जो पेपर है वो आपको अपने हिसाब से करना है। तो ये इसके अंदर मुख्य बातें थी, आप ज़रूर ध्यान रखें और एक एक पॉइंट को ठीक से स्टडी करके जाएं। ये देखिए, स्टडी अपनी सब्जेक्ट की जो स्टडी है वो अपनी जगह है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस की बात आती है, निर्देशों की बात, वो अलग चीज़ है। पहले इंस्ट्रक्शन और उसके बाद में स्टडी, और इसलिए कंटेंट की बात बाद में आती है, पहले इसको ठीक से पढ़ें और इन सभी चीज़ों को आपको फॉलो करके और एग्ज़ाम में बैठना है। आप हो सके तो आप अगर दूर है, मान लो डिस्ट्रिक्ट चेंज है, तो आप 1 घंटा पहले की बजाय आप 1 डे पूर्व आप पहुंच जाए वहाँ, ताकि आपके लिए कोई वहाँ परेशानी वाला सबब नहीं बने और आप एग्ज़ाम में शांति से एंटर कर सकें और आप एग्ज़ाम दे सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, आप इसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्योंकि आपको इससे जुड़ी काफ़ी सूचनाएं और लगातार इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो हम एक बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सेट का एग्ज़ाम दीजिए और उसमें सक्सेस हो करके और मुझे रिपोर्ट करिए। थैंक्स।